जो कि योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे, जिन्होंने अपने दम पर अपने माँ बाप से वादा किया था कि हम एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बीपीएससी टीआरई 2 में अपना सीट सुरक्षित करेंगे। देखिए, बीपीएससी ने एक लिस्ट जारी किया है और उस लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम, पूरा जन्म कुंडली उसमें है कह लीजिए, तो शामिल करके जारी कर दिया है वह लिस्ट, जो कि अपने बदले दूसरे को परीक्षा में बैठाया था। कहने का मतलब साफ है कि फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया था। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो कि अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने के कारण 49 अभ्यर्थियों को आजीवन के लिए बीपीएससी ने बैन कर दिया है। मुद्दा बैन करने का नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि आखिर इस 49 के बदले वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी लग सकती थी, जो कि एक सुयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो कि योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे, जिन्होंने अपने दम पर अपने माँ बाप से वादा किया था कि हम एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बीपीएससी टीआरई 2 में अपना सीट सुरक्षित करेंगे। बात यह नहीं है कि बीपीएससी ने बैन करने का ऐलान कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है तो वो बैन हो गया है। मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है क्या ये केवल 49 है? क्या इस बहाली में केवल 49 है? सवाल ये उठता है। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं बीपीएससी के कार्यशैली पर सवाल भी नहीं उठा रहा हूं। हाँ, लेकिन इस प्रकार की जो बातें हुई है, यह बातें किस प्रकार की है और इससे क्या निकलकर सामने आ रहा है, तथ्यों को आप जरूर वीडियो में समझेंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ही छोटा किया जा रहा है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बारीकी से तमाम सच्चाई से रूबरू हो पाएंगे, जान पाएंगे आखिर बात क्या है और उस बातों के तले जो है कि आप अपने आप को कहां देख पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथियों तक साझा कीजिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। बहरहाल बीपीएससी ने जिस प्रकार से नोटिस जारी करके 49 लोगों को बैन किया है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, 49 लोगों को बैन करते हुए जो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि पीडीएफ चल रहा है, आपका लिस्ट चल रहा है, आप यहां पर देखिए किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी है, उनका रोल नंबर है और साथ ही साथ उनके पिताजी का नाम भी है। हालांकि उनका जिला भी यहां दे ही देना चाहिए, वो किस राज्य से हैं वो भी दे देना चाहिए, पता तो चले। हमारे मुन्ना भाई लोग जो है, हमारे जितने जितने महान महान लोग हैं, जिनके बदौलत जो है कि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जिंदगी अधर में लटक गया, तमाम दिनों में तैयारी हमने किया लेकिन सफल नहीं हो सका। आखिर सफलता जो नहीं हाथ लगी, उन असफलताओं का कारण कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालों का जवाब जो है कि अब इन 49 से लेना तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को चाहिए। बहरहाल बीपीएससी से भी हम निवेदन करेंगे कि एक लिस्ट ऐसा जारी किया जाए हुजूर, जिसमें इनका राज्य भी दिखाया जाए, आखिर ये कहाँ के हैं। ऐसा नहीं कि लोग कहीं कहीं के बारे बोलते रहे। बहरहाल जो भी शिक्षक अभ्यर्थी इस लिस्ट में है वो तो आजीवन के लिए प्रतिबंधित हो ही गए, मतलब उसको बैन कर दिया गया है। मुद्दा अब यह उठ रहा है साथियों, चिंतन करने का है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप भी समझिएगा इस बातों को। सवाल ये उठता है कि तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था बीपीएससी टीआरई 2.0 का, सभी शिक्षक अभ्यर्थी के मन में कोलाहल सा विषय था। विषय इसलिए था कि कभी ट्रेन डिले हो जा रहा था, जिस कारण से सोच ही रहे कि एग्जाम का टाइम बदला था। लेकिन वो बातें ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कुछ लोगों ने कहा था कि आखिर कट ऑफ अगर जब से निकला, रिजल्ट जारी हुआ, लोगों ने आवाज उठाया कि आखिर कट ऑफ ऐसा बढ़ कैसे गया। इतना कट ऑफ हो जाना, 120 में मैथ्स की बात कीजिए, किसी में 102 और किसी में बाकी सब्जेक्ट तो 92, ये सब तो आप देखे ही हैं, 93, 94, 82, 87, क्या क्या कट ऑफ तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स का अलग अलग था। लेकिन 92, 93, 94 ये तो आपको भी याद होगा। अब मैथ्स वाला 102 याद होगा। कट ऑफ ऐसा कैसे? सब लोग भयभीत, सब लोग परेशान, और खुद को जब देखते थे, हो बा हमसे क्यों नहीं हो सका इतना, तो सोचते थे कि आखिर कहां से आदमी आया है भाई, कौन गोला का आदमी है, कौन गोला से आकर के जो है कि 120 में इतना नंबर। अभी सबको तो मौका उतना ही मिला था बनाने का। हाँ, 2 नंबर कम, 4 नंबर कम, ऐसा मान लेते हैं। अंतर बुद्धि विवेक का भी तो है। हाँ, ये भी नहीं है कि ज्ञानी लोग की कमी है, ज्ञानी लोग भी है, हमसे ज्यादा भी ज्ञानी लोग है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे हमसे ज्यादा नंबर लाकर असफल है। तो सब और सफल है, वे सभी व्यक्ति जो है परेशान है। अब देखिए क्या निकलकर सामने आया। ये कोई हमने ही प्रसारित किए हैं डाटा,
ये डाटा जो है बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से जारी किया गया है। उन्होंने जो कहा है, इस अखबार को भी पढ़ लीजिए, इसमें कहा है कि अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाया था तो इसलिए इसको जो है कि बैन कर दिया गया है, और बैन जो किया गया है जिंदगी भर के लिए किया गया है। सवाल यह उठ रहा है, क्या केवल 49 ही हैं जो पकड़ में अभी आए हैं? क्या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? अब चिंता का विषय तो उत्पन्न हो गया है। अगर इससे ज्यादा हुए हैं तो आखिर इनको केवल बैन क्यों किया जा रहा है, जबकि जिंदगी तो हम असफल अभ्यर्थियों का हुआ है बर्बाद। हम सफल असफल अभ्यर्थी का बर्बाद जिंदगी करने वालों को केवल बैन करना कहां तक उचित है? क्यों नहीं उनसे सारी भरपाई की जाए? उन तमाम असफल शिक्षक अभ्यर्थियों की जितनी भी जिंदगी बर्बाद हुई है उनके लिए क्यों नहीं भरपाई की जाए? और क्यों केवल बैन का प्रावधान है? पूरा हम तो कहेंगे बैन करने के अलावा भी और भी कुछ किया जाए, उस पर सब कुछ किया जाए, क्योंकि उनके बदौलत कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अब आप इस लिस्ट को सोचिए कि केवल अगर 49 ही है बीपीएससी टीआरई 2.0 में फर्जीवाड़ा करने वाले, कहने का मतलब है अपने तो परीक्षा देंगे, भगवान भला करे इन लोग का। यार आश्चर्य है कि कैसे शिक्षक बनेंगे। हालांकि हम इनको भी कुछ नहीं कहेंगे, काहे कहेंगे इनको कुछ, ये अपना जुगाड़ अपना तंत्र लगा रहे थे। लेकिन एक बात जानिए, फर्जीवाड़ा कीजिएगा, ये बीपीएससी है साहब, भले आज आप निकल जाइएगा, हम लोग तो शुरू दिन से बोलते रहे हैं, भले आज आप निकल जाइएगा, बच जाइएगा, लेकिन अपनी जिंदगी को अपने हाथों ही आप बर्बाद कर रहे हैं, बात को आप जान लीजिए। आप शिक्षक अभ्यर्थी के नाते इस परीक्षा में बैठे हैं, शिक्षक, बात समझ रहे हैं, बात समझिए, शिक्षक के नाते अपने आप को पहचानना सीखिए। भले हम सफल नहीं हो सके, असफल हैं, लेकिन अपने आप को जरूर पहचान रहे हैं कि एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है, एक शिक्षक क्या कर सकता है। लेकिन फर्जीवाड़ा, ये सतर्क तो हमने पहले भी किया था, आप जाके देखिए वीडियो। परीक्षा जो डेट था, परीक्षा के डेट के 2 दिन पहले कहा था फर्जीवाड़ा से बचिएगा, अगर करेंगे तो बीपीएससी है साहब, आप नपे जरूर जाएंगे। वही हुआ, देखिए। अब इस तरह का जो है मामला अगर 49 हुआ है तो धीरे धीरे देखिए ना, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी 49 ना हुआ है। अब तो देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं बीपीएससी है साहब, कोई मजाक का खेल नहीं। हाँ, भले कुछ चीजें हम असफल अभ्यर्थियों को थोड़ा सा असहज हो जाता है, जैसे भाषा की आर्ता को खत्म किया गया, ट्रेन का डिले हो जाने से परेशानी हुई, हम लोगों को परेशानी हुई। बाकी आयोग की अपनी बातें हैं, वो उसका अपना फैसला है, हम उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि ये बीपीएससी ने बहुत अच्छा किया है इस प्रकार का कार्य करके, कि जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं उसको चुन चुन के निकाल रहे हैं। निकालिए ही नहीं साहब, उसको थोड़ा सा मसाला उसाला भी लगाइए ताकि उसका हिसाब किताब बराबर हो सके। बहरहाल यहाँ नाम की लिस्ट बहुत ज्यादा है, हम किसका किसका नाम ले आप देख लीजिए, बड़ी बारीकी से बहुत सुंदर सुंदर सा नाम भी है। 1-2 नाम हम पढ़ देते हैं जो कि आपको पता चलेगा कि बीपीएससी ने जिस प्रकार से ये जारी किया है, तो भाई तो इसमें सच्चाई होगा तभी तो जारी किया है। जिसमें पहला नाम है अभिजीत कुमार जी का, जो उनका जन्म तिथि लिखा हुआ है, उनका अनुक्रमांक लिखा हुआ है, सब आप देख रहे हैं। और उसके बाद महिला भी है, हौबा, ये तो कमाले हो गया, मतलब अनीता कुमारी है, अनीता दूदू है, अनीता कुमारी, एक जगदीश प्रसाद जी हैं, एक ललन सिंह है। हालांकि इन लोग का तो बीपीएससी में बैन किया ही गया है, लेकिन इन लोगों के चक्कर में ना कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी का जिंदगी बैन हो गया है। पता है एक बात, कई सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जिसका उम्र आखिरी था इसी बहाली में, टीआरई 2 में आखिरी था उसका, और वह असफल हो गए। और इसके जिम्मेवार कौन है, हम तो पूछना चाहेंगे आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से, जिसका इसी बहाली में आखिरी था उसका एज, और वो खत्म हो गया एज, और सफल हो गया, और कोई और सफल हो गए, अब जाकर पकड़े गए, अब जाकर उसको बैन किया गया, या जो भी प्रक्रिया हो, आखिर उसको फिर कब मौका मिलेगा? उसका तो एक ही बार हुआ, मान लीजिए। बहुत सारे लोगों ने हमें ये जानकारी दिया कि सर एक ही बार हम परीक्षा दे सके, जबकि 3 बार कहा गया था। उसका तो सब कुछ गड़बड़े चल रहा है, उम्र भी चल गया आगे, अटेम्प्ट बेचारा एक ही हो पाया है। तो ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए आगे भी टीआरई जो भी होने वाला है उसमें भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा मैं बस कह सकता हूं कि उनके लिए भी न्याय का प्रावधान होना चाहिए। बहरहाल इन तमाम मुन्ना भाई के चक्कर में जो है कि आप और हम दोनों शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो बस परेशान है, हताश है, हैरान है ये देखकर कि बीपीएससी जैसे परीक्षा
आयोजित करने वाले आयोग के साथ भी लोगों ने खिलवाड़ किया है और इस तरह का रिजल्ट हुआ है। यह एक चिंता का विषय है और एक आपके अंदर भी सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या केवल 49 ही ऐसे लोग होंगे या और भी होंगे। बस एक ये सवाल है। वीडियो यहां तक देखे, बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अपने साथियों तक साझा कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।